वेलकम है दोस्तों आपका हमारे चैनल में। आज हम बिल ऑफ एक्सचेंज के इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। इस क्लास में हम देखेंगे कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट टर्म्स जो होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में हमारी यूज होती हैं। होल्डर। होल्डर कौन होता है? होल्डर जब भी हम बिजनेस में अपनी सेल्स और परचेज करते हैं तो बहुत बार हमें क्या करना पड़ता है, क्रेडिट में हमें सेल्स और परचेज करनी पड़ती है। जब हम क्रेडिट में सेल्स करते हैं तो एक बिल बनाया जाता है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसमें ड्यू डेट्स होती हैं कि इस समय तक आपको हमारा पैसा वापस करना है, तब तक हम आपको ये क्रेडिट सेल कर रहे हैं। उसको जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो पार्टी अपने पास रखती है उसको बोलते हैं होल्डर। होल्डर इज अ पर्सन हु इज लीगली एंटाइटल्ड टू रिसीव मनी। आपने सेल्स करी, आपको पैसा मिलने वाला है तो लीगली आप एंटाइटल्ड हैं, उसको आप कहेंगे होल्डर। होल्डर इन ड्यू कोर्स इज द पर्सन, द होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड होल्डर इन द ड्यू कोर्स एज ही सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। कोई भी ऐसा पर्सन जो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है उसे होल्डर इन ड्यू कोर्स कहा जाता है। जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम किसे कहेंगे, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट या चेक्स हो जाते हैं, जो जिसके पास भी होते हैं तो वो तीन कंडीशन हमारी कवर करेगा। क्या? ही ऑब्टेन द इंस्ट्रूमेंट फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। वैल्यूएबल कंसिडरेशन होगी, कितनी वैल्यू हमने किसी को क्रेडिट में उधार दी है वो हमें पैसा कुछ समय के बाद देगा। ही बिकम होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बिफोर इट्स मैच्योरिटी। मैच्योरिटी से पहले, उस ड्यू डेट से पहले पहले वो होल्डर बन जाता है। एंड ही हैड नो कॉज टू बिलीव दैट एनी डिफेक्ट एग्जिस्टेड इन द टाइटल ऑफ द पर्सन फ्रॉम whom ही डिराइव दिस टाइटल। उस पर्सन में कोई ऐसी कमियां ना हो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब ड्यू डेट पे आए तो वो ना पूरा हो पाए। ठीक है, ये तीनों कंडीशन जो भी फुलफिल करता है उसे होल्डर इन ड्यू कोर्स कहते हैं। बिल सेंट फॉर बैंक फॉर कलेक्शन। द बिल इज सेंट फॉर बैंक फॉर कलेक्शन फॉर द अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द होल्डर ऑफ द बिल। जिसके पास भी बिल होगा उसके बिहाफ पे कलेक्शन के लिए बैंक भेज दिया जाता है। राइट। ऑनरिंग ऑफ बिल, जब भी हमारा ड्यू डेट पे बिल मेट होगा, जब वो पेमेंट मिल जाती है, उसको कहते हैं ऑनरिंग ऑफ बिल। दीज आर द वर्ड्स विच आर अगेन एंड अगेन यूज्ड इन बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। व्हेन द ड्रॉई, जिसके ऊपर बिल बना है, जिसने उधार लिया है सामान, उसको पैसा 2 महीने बाद या 3 महीने बाद देना होगा। किसको? ड्रॉअर को, जिसने बिल बनाया है। द अमाउंट ऑफ द बिल ऑन ड्यू डेट, द बिल इज सेड टू बी ऑनर्ड और मैट। जब वो पैसा दे देगा तो वो बिल जो होगा ऑनर हो जाएगा। राइट। डिसऑनर ऑफ बिल क्या होता है? व्हेन द ड्रॉई ऑफ द बिल इज अनेबल और रिफ्यूजेस टू मेक। अगर किसी कारण की वजह से ड्रॉई ने पैसा नहीं दिया, कुछ भी कारण हो सकता है, A to Z, अगर उसने पैसा नहीं दिया तो वो बिल जो होता है वो डिसऑनर हो जाता है। ठीक है, द बिल इज सेड टू बी डिसऑनर्ड। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है? अगर ड्रॉअर को पैसा पहले ड्यू डेट से पहले जरूरत पड़ जाती है, बिफोर द ड्यू डेट, तो ड्रॉअर क्या करता है? बैंक में जाकर उस बिल को डिस्काउंट करवा सकता है और कैश आसानी से ले सकता है। कुछ चार्जेस बैंक काट लेता है अपने। राइट। 10,000 का कोई बिल है, उसमें से 500 रुपये या 300 रुपये जो भी बैंक के चार्जेस है, नॉमिनल चार्जेस, वो बैंक काटेगा और बाकी के पैसे वो उसको दे देगा। इसको कहते हैं डिसकाउंटिंग ऑफ बिल। एंडोर्समेंट ऑफ बिल, ट्रांसफर ऑफ अ बिल टू सम अदर पर्सन बाय द होल्डर। मेरे पास बिल है, मैंने किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर दिया है, अब जिसने पैसा देना है वो मुझे नहीं उसको देगा, तो उसको बोलेंगे हम एंडोर्समेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल, जब बिल अपनी ड्यू डेट से पहले दे दिया जाता है उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। अगर किसी बंदे ने मेरा पैसा देना है, किसी पर्सन ने मेरा पैसा देना है और मैंने उसके ऊपर बिल बनाया हुआ है, मैं ड्रॉअर, वो ड्रॉई, अगर 2 महीने बाद उसने पैसा देना है लेकिन उसने 1 महीने बाद ही पैसा दे दिया तो उस बिल को मैं रिटायर कर दूंगा, उसको बोलेंगे रिटायरमेंट ऑफ बिल। व्हेन अ ड्रॉई पेज द बिल बिफोर इट्स ड्यू डेट। रिबेट, अगर ड्यू डेट से पहले दे रहा है तो मेरे पास पैसा मेरा पहले पहुंच गया है तो मैं कुछ अमाउंट रिबेट दे दूंगा। 10,000 का बिल था, 9500 उससे ले लूंगा, 500 उसको एज्यूम कर रहे हैं कि 500 हम उसको रिबेट दे रहे हैं। राइट। नोटरी पब्लिक क्या होता है? द नोटरी पब्लिक, जब बिल हम नहीं, नोटरी पब्लिक, नोटिंग एंड प्रोटेस्ट, दीज ऑल थ्री एंड दिस नोटिंग चार्जेस ऑल्सो। जब बिल नहीं दिया जाता है, डिसऑनर हो जाता है, तब इन चीज़ों का रोल आता है, इन कॉन्सेप्ट का रोल तभी आएगा।
He is an officer appointed by the government to exercise the power and function relating to the protesting of a negotiable instrument of the dishonor. नोटिंग क्या होती है? ऑन डिसऑनर ऑफ अ बिल द होल्डर इन ड्यू कोर्स, जिसके पास वो बिल होगा वो प्रेजेंट करेगा नोटरी पब्लिक को, ताकि उसके अंदर नेसेसरी एंट्रीज करी जा सके, या तो सेपरेट पेपर पे या उसी बिल के पीछे अटैच कर दिया जाएगा। उसको कहेंगे हम नोटिंग, कि भाई इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से सेकंड पार्टी ने मेरा पैसा नहीं दिया है। प्रोटेस्ट, व्हाट इज प्रोटेस्ट? व्हेन अ प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन डिसऑनर्ड, किसी भी कारण की वजह से, फॉर नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट, द होल्डर मे विद इन अ रीजनेबल पीरियड कॉज सच डिसऑनर टू बी नोटेड एंड सर्टिफाइड बाय द नोटरी पब्लिक, जिसको हम प्रोटेस्ट कहते हैं। नोटरी पब्लिक के पास जाके हम नोट करवा देंगे कि इसने हमारा बिल ड्यू टाइम पे नहीं दिया है, आप ये अपने पास नोट कर लीजिए, और उसके एवज में आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ जाएंगे, जो बाद में आप ड्रॉइंग से ले सकते हैं। अमाउंट पेड टू नोटरी पब्लिक फॉर रिकॉर्डिंग द फैक्ट ऑफ द डिसऑनर इज कॉल्ड नोटिंग चार्जेस। राइट। रिन्यूअल ऑफ बिल क्या होता है? जब ड्रॉई कहता है कि मैं आपका टाइम पे पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, आप एक काम कीजिए, मेरे से थोड़ा सा पेमेंट ले लीजिए, बाकी जो पेमेंट बचा है उसके लिए एक नया बिल बना दीजिए। मैंने 10,000 का बिल बना रखा था उसके पास से, उसने मुझे 2,000 रुपये दिए और मुझसे रिक्वेस्ट करी कि 8,000 रुपये का मुझे एक नया बिल बना दीजिए। तो 2,000 रुपये लेके मैं 8,000 का नया बिल बना दूंगा, साथ में उस 8,000 पे जो मैं एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ, उस एक्स्ट्रा टाइम के लिए मैं उससे क्या चार्ज कर लूंगा? इंटरेस्ट चार्ज कर लूंगा रिन्यूअल ऑफ बिल पे, जो कि ड्रॉई को एक्सेप्टेड है। उसने कहा ठीक है, आप एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, मुझे इतना इंटरेस्ट मंजूर है, मैं आपके 8,000 के साथ 1,000 रुपया इंटरेस्ट आपको और ऐड करके दे दूंगा। 9,000 का मुझे नया बिल बना दीजिए, फ्रेश बिल बना दीजिए। इसको कहते हैं, इस कंडीशन को हम रिन्यूअल ऑफ बिल। एकोमोडेशन बिल क्या होता है? व्हेन वन पार्टी एक्सेप्ट द बिल ड्रॉन ऑन हिम बाय अनदर। आप म्यूचुअल कंसेंट के तौर पे किसी के ऊपर बिल बना देते हैं कि ठीक है, आपको पैसे की जरूरत है, किसी आपके फ्रेंड को जरूरत पड़ गई है, और उसके पास सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं है, सेम बिजनेस में है या अलग बिजनेस में है, आप दिल्ली में रहते हैं, वो बॉम्बे में रहता है, तो आपने अपना म्यूचुअल कंसेंट दे दिया, एक बिल बना के दे दिया कि ठीक है, ये लीजिए 10,000 रुपये का बिल। वो बैंक जाएगा और वहां से पैसा ले लेगा। तो म्यूचुअल कंडीशन में उसने पैसा ले लिया, यूज कर लिया बिजनेस में, और जब ड्यू डेट आई तो पैसा बैंक को वापस कर दिया जाएगा, जो जिसने बिल दिया था। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कोई भी क्या है, ट्रेडिंग चार्जेस नहीं कटेगा, क्योंकि ये ट्रेडिंग के लिए नहीं, ये म्यूचुअल हेल्प के लिए किया जा रहा है। ठीक है, ओनली अ फ्रेंड इज हेल्पिंग अनदर फ्रेंड इन बिजनेस पर्पस, राइट, फॉर म्यूचुअल हेल्प। ठीक है, कोई भी इसके अंदर आपके चार्जेस नहीं कटेंगे। Accommodation bill is a bill of exchange drawn and accepted by actual trade transaction purely to help accommodate one or more parties to the raise funds. No sale or purchase of goods, only financial help and credit arrangement. राइट। इसका मीनिंग हम किस तरीके से ले सकते हैं? वन पार्टी साइंस, एक्सेप्ट और एंडोर्सेस द बिल ओनली टू लेंड देयर नेम एंड क्रेडिट वर्दीनेस सो दैट द अदर पार्टी जो बॉम्बे में रह रही है डिस्काउंट द बिल विद द बैंक एंड गेट मनी, उसके पास पैसा आ जाएगा, वो उसका बिजनेस चल पड़ेगा, और जब टाइम आएगा तो वो सेटलमेंट कर लिया जाएगा। राइट। एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें अगर हम इसे, तो देखिए, ए को पैसा चाहिए था जो बॉम्बे में रह रहा था, ठीक है, क्योंकि उसके पास गुड्स नहीं थे। आपने, बी है, हेल्प कर दी। ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी फॉर 1 लाख रुपीज, बी एक्सेप्ट द बिल। ठीक है, आपने एक्सेप्ट कर लिया बिल को कि ठीक है, मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। ए डिस्काउंट द बिल विद द बैंक, ए बैंक के पास गया, वो 1 लाख रुपए के बदले 99,000 रुपीज लेके आ गया, 1,000 रुपीज बैंक ने काट लिए, और ऑन मैच्योरिटी ए प्रोवाइड्स मनी टू बी एंड बी पेज द बैंक। नोट, हेयर द बिल एग्जिस्ट ओनली फॉर फाइनेंसिंग, नॉट फॉर ट्रेड। राइट। देखिए, इसी तरीके के वीडियोस 30 साल से 10 लाख बैंकर्स को हम फायदा पहुंचा चुके हैं, वीडियोस और पीडीएफ के माध्यम से। जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम्स जो कि आपको मिलते हैं NS टूर स्कूल ऑफ बैंकिंग .com पर, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। चलिए एमसीक्यूज की बात करते हैं। एमसीक्यूज में बात करें अगर हम, अगर एक बिल रिन्यू होता है, व्हेन अ बिल इज रिन्यूड द ओल्ड बिल इज कैरी फॉरवर्ड, एंडोर्स अगेन, कैंसिल्ड या डिस्काउंटेड। इसमें आंसर होगा आपका कैंसिल्ड, क्योंकि रिन्यूअल मींस कैंसिलेशन ऑफ द ओल्ड बिल एंड इश्यू ऑफ अ फ्रेश बिल ऑफन विद इंटरेस्ट। सेकंड एमसीक्यू की बात अगर हम करते हैं, इफ अ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक इज डिसऑनर्ड द बैंक विल कैंसिल द बिल,
डेबिट बिल्स पेबल अकाउंट या फिर डेबिट कस्टमर अकाउंट या डेबिट डिस्काउंट अकाउंट। जब बिल डिस्काउंट हो जाता है बैंक से और डिसऑनर हो जाता है तो कस्टमर का अकाउंट जो होता है हमारा डेबिट कर लिया जाता है। द बैंक रिकवर्स द अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर ड्रॉअर बाय डेबिटिंग देयर अकाउंट। अगर एमसीक्यू 3 की बात करें, व्हेन द एक्सेप्टर ऑफ अ बिल बिकम्स इंसॉल्वेंट, जब एक्सेप्टर जो होता है इंसॉल्वेंट हो जाता है, पैसा नहीं दे पाता, द होल्डर हैज टू नो रेमेडी, कैश, रिकवर फ्रॉम ड्रॉअर, मस्ट वेट टिल मैच्योरिटी, लूजेज द बिल। आंसर होगा बी, राइट। द ड्रॉअर इज सेकेंडरी लाइबल, सो रिकवरी कैन बी मेड फ्रॉम द ड्रॉअर ओनली, राइट। अगर चौथा एमसीक्यू की बात करें कि अकोमोडेशन बिल क्या होता है, इलीगल होता है, वॉइड होता है, वैलिड बट रिस्की या वैलिड एंड एनफोर्सिएबल। आंसर होगा आपका डी, इवन विदाउट अ ट्रेड ट्रांजैक्शन एंड अकोमोडेशन बिल इज लीगली वैलिड एंड एनफोर्सिएबल अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। कई बार क्या होता है, ए जिसने एग्री किया है ठीक है मैं पैसा दे दूंगा, लेकिन बी ने जिसने पैसा लिया था बैंक से जाकर, वो अगर नहीं देता है टाइम पे तो ए के ऊपर लायबिलिटी बन जाएगी उस चीज की। इसीलिए ये लीगली वैलिड होता है। अगर फिफ्थ एमसीक्यू की बात करें, अगर हमने बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा है बिल को, विल बी शोन इन द बैलेंस शीट एज बिल रिसीवेबल, कैश एट बैंक, कंटीजेंट लायबिलिटी या फिर डेटर्स। इसको हम बिल रिसीवेबल के तौर पे देखेंगे, क्योंकि ओनरशिप रिमेन्स विद द ड्रॉअर, हैंस इट इज स्टिल अ बिल रिसीवेबल नॉट कैश और कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी फ्यूचर में होने वाला लॉस होता है, इसलिए हम लायबिलिटी ट्रीट नहीं करेंगे इसको। सिक्स एमसीक्यू की अगर बात करें हम, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोथ क्रिएट कंटीजेंट लायबिलिटी, ओनली डिस्काउंटेड बिल क्रिएट कंटीजेंट लायबिलिटी, ओनली बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्रिएट्स कंटीजेंट लायबिलिटी, या फिर नीदर क्रिएट कंटीजेंट लायबिलिटी। आंसर इसका होगा ओनली डिस्काउंटेड बिल क्रिएट्स कंटीजेंट लायबिलिटी, जैसा कि हमने अकोमोडेशन बिल में पढ़ा। अगर सेकंड बंदे ने जाकर, जिसने पैसा लिया था, अगर वो नहीं देता है पैसा तो लाइबल कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। आफ्टर डिस्काउंटिंग द ड्रॉअर रिमेन सेकेंडरी लाइबल, तो ड्रॉअर को पैसा वो देना पड़ जाएगा, इसलिए कंटीजेंट लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर द टुडे सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए ला सकें। थैंक यू वेरी मच।